आगे बढ़ रहे हैं। वॉरबियर तो कुछ अलग तरीके से खेलना चाहते हैं। मैंने इतना अग्रेशन करते कभी प्लेयर्स को देखा नहीं, बट गॉडलाइक के प्लेयर्स यहाँ फंस सकते हैं। ड्राइव बाय से पावर ने अपने आप को कितनी अच्छी तरह से बचाया, कूद के वो दूसरी तरफ चले गए और अब जीटीआर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक प्लेयर उन्होंने गवा दिया, नंबर्स गेम का डिसएडवांटेज अब उनके पास, और गाड़ी लेके वो प्लेयर अभी ड्राइव बाय करना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन की कमी तो बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ पे उस कंपाउंड के अंदर पॉप डाउन प्लेयर्स नजर आते हैं और जॉनथन इनके हाथ में नेड्स और खतरनाक बन जाते हैं। एक बार फिर से प्राइम एग्जांपल हम देखते हुए इसका। दो फिनिशर्स जो ऑलरेडी इस पावर के खाते में आ चुके हैं, और ये लीजिए काफी आराम से जो पूरी की पूरी स्क्वाड है उनका समापन यहाँ पर जीटीआर की हमें देखने को मिल जाएगा। 4 फिनिशर के साथ गॉडलाइक, उनकी एक बढ़िया शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिलती हुई। हालांकि वो दो आसान नहीं होगा, बट डीजे गॉडलाइक के ऊपर रश करने की बारी एसजीएन की, और तीनों प्लेयर्स एक साथ आए हैं। बट गॉडलाइक के पास वो नेड्स हैं, वो डिफेंड वो कर सकते हैं, बट गॉडलाइक की भी दो टुकड़ी में यहाँ पे एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिलता है। बट एस पावर शानदार कवर उनकी तरफ से, पहला उन्होंने डाउन भी किया और दूसरी तरफ एक और नॉक आ चुका है। एडमिनो वो भी काफी अच्छी फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अपने प्लेयर को बचाने के लिए थोड़ी सी मोलोटॉव से टाइम बाय करने की कोशिश, बट एडमिनो क्या वो स्पॉट कर पाएंगे? जी हां, स्पॉट किया, बट दूसरा प्लेयर वो भी कवर दे रहा है। बचना एसजीएन के लिए नामुमकिन साबित होता हुआ। 10 टोटल फिनिशर्स जो आ चुके हैं इस टीम के पास। पिछले मुकाबले में हमने इस पावर को देखा, वो इंडिविजुअली काफी उम्दा खेल करके गए और एमवीपी बनते हुए नजर आए। यहाँ पर एडमिनो जो कि वो 5 फिनिशर्स निकाल चुके हैं, और सबसे बड़ी खबर, बेहतर खबर जो गॉडलाइक के लिए रहेगी वो यही कि टीम गेम वो हमें देखने को मिल रहा है। चाहे आप कोई भी फाइट ले लीजिए, द ग्राइंड और अब जो राउंड 4 में वो आए वो डिफरेंस साफ हमें देखने को मिलता हुआ। और दूसरी तरफ टीम जेनेसिस के हंटर्स, वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर्कल के अंदर जाना अभी भी बाकी रहेगा। 1v2 की सिचुएशन से साइड लाइन से भी शॉट्स आएंगे, और इसी के साथ जो समापन है हंटर्स का वो हमें देखने को मिलता हुआ। जेनेसिस इस मुकाबले से 6 अंक फिर भी लेके गए हैं। पंजा खोला है इस पावर ने भी, 5वां फ्रैग है उनके लिए। एडमिनो के पास भी वो 5 फ्रैग, जॉनथन के पास 2, बट डब्ल्यूबी अब ओपन में फंस चुके हैं। नेड्स आ रहे हैं बैक टू बैक उनके ऊपर, यहां से बच के जाना वो भी काफी मुश्किल रहेगा जरूर। जीडीएस उनके पास पूरा एडवांटेज है यहाँ पे। जिक्सो एक और अच्छा नेड और खेल खत्म हो सकता है। वो फ्रैग देखना चाहूंगा किसको मिला, वो फ्रैग एस पावर लेके चले गए। ये 6ठा फ्रैग एस पावर के लिए, और अभी भी और फ्रैग्स वो निकालना चाहते हैं। जीडीएस के प्लेयर जो नॉक है उनके ऊपर भी स्प्रेज आते हुए, बट T7 अब उनके सामने मेटा निंजा की चुनौती। H4K के रेज गॉड उनका भी समापन हो चुका है। मुदित उनका पलटवार, एडमिनो वो डाउन। वही दूसरी तरफ T7 वो मेटा निंजा के अगेंस्ट जो फाइट है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ट्रेबल्स का भी इस्तेमाल किया गया। मेटा निंजा अभी भी कंपेरेटिवली वो एक बेहतर स्पॉट में ओवरऑल देखने को मिल जाएंगे, बट रिस्क की वो पोजिशनिंग थी। डैमेज उनके ऊपर आए, बट एडमिनो उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, मुदित वो वहां पर डाउन होते हुए नजर आए, और T7 अब यहां से वो बच के निकल पाए, उसके जो चांसेस है वो थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं। 15 टोटल फिनिशेस जो गॉडलाइक इस मुकाबले में ऑलरेडी निकाल चुकी है, और अभी तक देखिए 25 मुकाबले उन्होंने खेले हैं BGS 2026 में। क्या ये पहला चिकन डिनर होगा जो वो लेके जा सकते हैं? लग तो रहा है आसार पूरे हैं, नंबर्स गेम उनके साथ में है, और टीम वर्क और विश्वास भी पूरा चलता हुआ गॉडलाइक के खेमे में। बट मेटा निंजा के पास अभी भी वो जोन का सबसे बढ़िया एडवांटेज है। अगर गॉडलाइक मेटा निंजा को हरा पाए तब खेल पलट सकता है। वही मेटा निंजा ने भी कम फ्रैग नहीं निकाले हैं, 8 फ्रैग है उनके पास, बट जीडीएस भी एक बड़ी चुनौती साबित कर रही है यहाँ पे। अगला सर्कल मजबूर करेगा यहाँ पे कि T7 को भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा, गॉडलाइक को भी घर छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। जीडीएस वो तो पहुंच गए एटलीस्ट रोड के एज पे। हे स्टैक्स के कवर से वो उन्होंने बना करके रखे, बट अगेन ग्रेनेड्स वो मुश्किलों में डालेंगे। चलिए फैंटम जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे उनका भी जो समापन है वो हुआ, बट ओवरऑल आप कैसे सारी चीजें बेहतर उनके लिए जाती हुई। बस देखना ये कि कंपोजर कौन सी टीम ज्यादा बेहतर नहीं पड़ेंगी, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि गॉडलाइक का भी रश आने वाला है। गाड़ी लेके वो प्लेयर्स भी आगे जाते हुए। मान्या फाइनली उनका भी यहाँ पे एक फ्रैग कंफर्म करने का मौका बना, और उन्होंने नॉक भी निकाला और उनको वो फ्रैग भी मिला, बट रिटर्न फायर में वो भी यहाँ पे डाउन हुए। बट जीडीएस अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है, जोन आ चुका है, ये खेल यहीं पे खत्म जीडीएस के लिए। क्या वो फ्रैग किसी को देंगे? जी नहीं, लग रहा है वो फ्रैग जोन के पास गया है। बट अब मेटा निंजा वर्सेस गॉडलाइक, एक आखिरी बैटल, एक प्योर 3v3 बैटल। देखना ये कि मान्या क्या उनको वहां पर अभी भी रिवाइव मिल सकता है। जी हाँ, जॉनथन वो रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद उनको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। मेटा निंजा के पास ग्रेनेड कितने बचे वो भी एक निर्णायक चीज हो सकती है, बट स्पावर उससे पहले वो आगे जाएंगे। एक नॉक उन्होंने क्रिएट करा और ट्रेड्स वो भी इंस्टेंटली आए। स्पावर उनको भी डाउन किया गया, शैडो उनके करीब वो ग्रेनेड जाता हो, बट एडमिनो थोड़ा बचने की आवश्यकता उनको भी रहेगी। अपोलो उनको उन्होंने डाउन कर दिया, और अब एकमात्र खिलाड़ी शैडो जो बचते हैं अपनी टीम से IGL और टीम गॉडलाइक। 26 मुकाबलों में आता हुआ ये पहला चिकन डिनर, एक मच नीडेड चिकन डिनर। फिनिशेस की कोई कमी नहीं और प्लेसमेंट के पूरे 10। और कोशिश उन्होंने पूरी करी थी कि सामने वाले प्लेयर को वो डाउन कर पाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और जॉनथन का एक शानदार ग्रेनेड, जहां पर
प्लेयर को ना सिर्फ उन्होंने डाउन किया, एलिमिनेट भी किया गया। मान्य डाउन है पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रिकॉल अभी भी उनके पास मौजूद रहेगा। 2 फिनिशेस के साथ गॉडलाइक, बढ़िया शुरुआत उनकी तरफ से। जी हाँ, लाजवाब शुरुआत हुई है। एडमिनो वो भी बेहतर करना चाहेंगे, कुछ अच्छी झलकियां दिखाई थी उन्होंने ग्राइंड में। जो उतनी जल्दी इस फाइट को समाप्त करना है, रिकॉल दोनों के पास अवेलेबल है, लड़ना वो चाहते हैं बट अभी तो नेड्स ही डाले जा रहे हैं। अब दोनों ही टीम्स के पास नेड्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए। ट्राइबल वॉरियर शंभू के पास एक नेड उनके हाथ में है, ही स्टिल कुकिंग देयर, बट क्या वो कुक करके अपनी रेसिपी को सही जगह पे पहुंचा पाएंगे? बिकॉज टेस्ट तभी आएगा, वो पॉइंट्स तभी मिलेंगे। अभी भी एक नेड उनके हाथ में, कुक ही नहीं कर रहे अब तो। एस पावर स्टिल वेटिंग और राजा अब सही जगह पे है, ये नेट सही जा सकता है। एस पावर उनको गिराया गया। जॉनथन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग हियर और एचपी अब उनके पास भी नहीं। प्रॉब्लम इस बात की है कि गॉडलाइक के जो बाकी 2 बचे हुए प्लेयर थे, मान्य और एडमिनो, वो जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि अब उनके दोनों प्लेयर्स के बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर, वो वापस बैम्बू के एरिया पर चले गए और वो एरिया अभी भी जोन के बहुत ज्यादा बाहर है। और मेटा निंजा उन्होंने तो क्रॉस भी नहीं किया है। वो जो 2 प्लेयर हैं उन्होंने एलिमिनेट किया है गोरखा को, पर अनुराग क्या बढ़िया वो 1v4 प्लेयर करके गया। पर इन सब के बीच में अल्ट्रॉन के जो प्लेयर्स थे वो गॉडलाइक के साथ फाइट लेने के लिए चले गए, उनके 3 प्लेयर्स वहां पर एलिमिनेट कर दिए गए। और केओडी अब वो आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम से, क्या परफेक्ट रोटेशन उनके द्वारा करी गई स्पीरो, पर जब बात आई फाइट लेने की वहां मात खा गई वो टीम। जी हाँ, मुझे तो एसपी जता रहे थे, लेकिन हर तरफ तहलका मच चुका है इस लॉबी में। जो रश करने के लिए आए थे वो तो एलिमिनेट हो गए, H4 के उनको तो मौका ही नहीं मिला। एंड बीजी उनका एलिमिनेशन हो गया इस मुकाबले से। टीम जेनेसिस उन्होंने वो फ्रैग कंफर्म करे, पर अब बारी आती है गॉडलाइक के सामने। जीडीएस के जो प्लेयर है वो मौजूद है, अपने जो प्लेयर थे उनको रिवाइव कर दिया गया है, पर टीम जेनेसिस वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए आने वाली है। गॉडलाइक मौका उनके पास पूरा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो फ्रैग्स निकाल कर जा सकते हैं। मान्य थोड़ा डैमेज उनके ऊपर पड़ा जरूर है, पर अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी। एंड गॉडलाइक अभी अब वापसी करना चाहते हैं इस फाइट के अंदर। और ये इलाका भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर आप यहां पर ये पूरी जंग जीत गए तो आप सोचिए आपके पास पूरा रोड का कंट्रोल है, 2 रिजेस हैं जिस पे आप रहकर खेल भी सकते हैं, गाड़ियों का कवर आपके पास बहुत बढ़िया, आप वो भी बना सकते हैं। और ये फाइट गॉडलाइक वो एक तरीके से जीतते हुए नजर आए, जहां पर सूर्या जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनको भी एलिमिनेट किया गया। पर अब ये रिजेस देखिए काम के बाहर है, क्योंकि जो हमारा जोन है वो अब जा चुका है वेस्टर्न एजेस के साइड पर। एंड गॉडलाइक अब वो रोटेशन के लिए तैयार है, टीम जेनेसिस वो भी रोटेशन के लिए तैयार है। बट अब एक एक करके अलग अलग टीम से अपने प्लेयर्स को गवाना इट्स नॉट इजी, बट यहाँ पे तो शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। गॉडलाइक आज एक अलग फॉर्म में नजर आ रही है। जो चीज ग्राइंड में मिसिंग थी वो थी टीम वर्क गॉडलाइक की तरफ से, बट इस बार सारे प्लेयर्स एक साथ हैं। और एस पावर जब ये खिलाड़ी फॉर्म में होते हैं तो इनके अपोनेंट एब्सोल्युटली आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं। बट अब जेनेसिस के बाकी प्लेयर्स हमला करना चाहते हैं। ग्रेविटी टेक्स 1 डाउन, बट स्ट्रेट अवे जो ट्रेड मेटा निंजा की तरफ से इनफैक्ट आया, ग्रेविटी को डाउन किया और एस पावर को वो फ्रैग भी मिल गया। पर मान्य उनको जल्दी रिवाइव करना होगा, क्योंकि मल्टीपल नॉक्स उनके ऊपर आ चुके हैं। पर इसी बीच ड्रीम्स उन्होंने देखा वाइपर को, वाइपर वो यहाँ पर डाउन हो गए। सामने की साइड पर एक बढ़िया ग्रेड आता हुआ एस पावर वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, फैंटम के द्वारा एस पावर डाउन हो गए। मान्य अभी भी वो रिवाइवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एडमिनो वो अकेले फाइट लेने के लिए जाना चाहते हैं, वाइपर वो अभी भी डाउन है। एक मोलोटॉव डाला जाएगा, हंटर्स वो फाइट लेने के लिए आगे बढ़े, हंटर्स बहुत आसानी से वो फाइट जीत गए। एडमिनो उनको डाउन करा गया है, पर टीम जेनेसिस थर्ड पार्टी उनके ऊपर ड्रीम्स के द्वारा। एंड टीम जेनेसिस उनका एलिमिनेशन, पर 5 फिनिशेस उन्होंने फिर भी निकाले, फिर डाउन हो गया। थोड़ी देर पहले भी हमने यही ट्रेड गेम देखा था, पर मान्या वो अकेले फाइट लेने के लिए ऊपर चले गए। जॉनथन वो ऊपर गए नहीं, हो सकता है मान्या ने खुद बोला हो, क्योंकि ये उनका चौथे से 5वां नॉक था। हेलमेट वेस्ट वो भी उनके पास सही तरीके से रही नहीं होगी। एंड जॉनथन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। गॉडलाइक उन्होंने वो 12 फ्रैग्स निकाले और साथ में 4 प्लेसमेंट पॉइंट। और यहाँ पे एक प्राइम एग्जांपल, गॉडलाइक काफी आसानी से कंपाउंड के अंदर आने में हुए कामयाब। हंटर दूसरी तरफ एडमिनो को गिराएंगे, कंफर्म भी करने में हुए कामयाब। बचे हुए 2 खिलाड़ी, ग्रेनेड करने की कोशिश थी हंटर को, लेकिन जो एंगल डिमांड कर रहे थे वो यहाँ से मिलना इतना आसान रहने वाला है नहीं। वाइपर को गंवाने के बाद चल के अच्छी खबर ये कि 7वें पोजीशन पे अभी भी 13 ही अंक है, कुछ बड़ा डिफरेंस वहां पर हमें देखने को मिल नहीं रहा है। हंटर्स उन्होंने जॉनथन का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला, और अब एस पावर उनके लिए एक 1v2 की जो सिचुएशन है वो रहने वाली है। एक ग्रेनेड जरूर किया, थोड़ा स्प्लैश डैमेज गया, हंटर्स की एचपी थोड़ी कम देखने को मिल जरूर रही है। और एस पावर वो तो फाइट लेने जाना चाहते हैं, आगे गए, एक नॉक उन्होंने निकाला, बट एचपी अब उनकी भी काफी ज्यादा कम। और देखना ये कि क्या ग्रेविटी वो रिवाइव देंगे या जाएंगे अब फाइट में। एचपी रिकवर यहाँ पे किया जा चुका है इस पावर की तरफ से, तो ऐसे में अगर वो रिवाइव देने की कोशिश की गई तो ये ग्रेनेड वो एलिमिनेशन का कारण बन सकता है।
जेनेसिस आपको पॉइंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये हल्के फुल्के इंपैक्ट मुझे लगता नहीं अब उन्हें मौका मिलेगा। पावर धीरे से जाएंगे, 9 खिलाड़ी को कंफर्म करेंगे और वो बैकलाइन में जाने में मजबूर हो गए क्योंकि एचपी उतनी ज्यादा है नहीं और उसके बावजूद आसानी से वो आखिरी फिनिश पॉइंट भी निकालेंगे। जेनेसिस आज के तीनों ही मैचेस बहुत ज्यादा साधारण साबित हुए, जिसकी वजह से 15 पॉइंट्स के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। और चाहते बट आप इस पावर को देखिए, वो सर्कल के बाहर खिलाड़ी मौजूद था, वहां से उन्होंने व्हीकल उठाई और सर्कल के सेंटर पे वो आ गए और उनके आसपास अभी के लिए कोई और टीम या खिलाड़ी मौजूद भी नहीं है। मैं मान के चलता हूं कि यहां से कम 2 से 3 प्लेसमेंट पॉइंट निकालने चाहिए। अब फ्री है वो कर पाएंगे, चढ़ाई क्या वो करेंगे या फिर जो उनके दूसरे खिलाड़ी है वो उनके साथ ज्वाइन करेंगे। बट इस पावर उनके ऊपर तो अब पुश आ चुका है 1v3 की सिचुएशन और टीम विज काफी आसानी से वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला गया। टीम गॉड लाइक 1 प्लेसमेंट का पॉइंट और 3 फिनिशेस के साथ इस मुकाबले से बाहर। काफी